हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे दर्शन और शिक्षा के बारे में, फिलॉसफी एंड एजुकेशन। तो इसमें वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम कि इस टॉपिक से आपका क्वेश्चन किस टाइप का बनता है, इस पर थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इस टॉपिक से आपका दो प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। फर्स्ट तो यह कि फिलॉसफी एंड एजुकेशन आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, एक्सप्लेन, कि दर्शन और शिक्षा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, स्पष्ट कीजिए करके क्वेश्चन पूछा जाता है। या फिर इसी को शिक्षा और दर्शन में संबंध की विवेचना कीजिए करके भी क्वेश्चन बनता है। और सेकंड टाइप का आपका क्वेश्चन बनता है कि शिक्षा दर्शन से आप क्या समझते हैं। शिक्षा दर्शन में दर्शन सैद्धांतिक पहलू एवं शिक्षा प्रयोगात्मक पहलू की विवेचना कीजिए करके भी क्वेश्चन पूछा जाता है। फ्रेंड्स, यह जो क्वेश्चन है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो वेरी इंपॉर्टेंट है ही, बट यह टॉपिक जो है अपने आप में इंटरेस्टिंग है। चलिए फिर हम आगे देखते हैं। तो इस वीडियो में पहले हम देखेंगे शिक्षा का अर्थ व परिभाषा, फिर हम देखेंगे दर्शन का अर्थ व परिभाषा, एंड देन हम देखेंगे शिक्षा व दर्शन में संबंध। चलिए फिर शुरू करते हैं। इसमें पहले हम देखेंगे शिक्षा का अर्थ, मीनिंग ऑफ एजुकेशन। तो फ्रेंड्स, इसके पहले वाले वीडियो में हमने शिक्षा के जितने भी 5 टाइप्स के मीनिंग है, उसके जो डेफिनेशंस है, नेचर है, ऑब्जेक्टिव्स है, इस पर हमने फुल डिस्कशन किया हुआ है। तो अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रखा है, आप वहां जाकर उसे चेकआउट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम सिर्फ शिक्षा के लिटरल फॉर्म के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें फर्स्ट हम देखेंगे इंडियन कंटेक्स्ट में कि इस शिक्षा शब्द की व्युत्पत्ति कहाँ से हुई है, किस प्रकार से हुई है, इसको अपने को बताना है। मतलब कि इसमें अपने को शब्द को लेकर चलना है। तो हम इंडियन कंटेक्स्ट में देखें तो इस शिक्षा शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत भाषा के शिक्षा धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है सीखना और सिखाना। तो सीखना मतलब कि ज्ञान प्राप्त करना, शिक्षा प्राप्त करना, और सिखाना मतलब कि ज्ञान प्रदान करना, शिक्षा प्रदान करना। तो इस प्रकार से शिक्षा शब्द का क्या अर्थ हुआ कि सीखने एवं सिखाने की प्रक्रिया ही क्या है, शिक्षा है। अब हम देखेंगे वेस्टर्न कंटेक्स्ट में। तो पाश्चात्य संदर्भ में देखें तो शिक्षा को अंग्रेजी में एजुकेशन कहते हैं, और इस एजुकेशन शब्द की व्युत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द एजुकेटम से मानी जाती है। और यह एजुकेटम शब्द आपका निम्न दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन सा? ई और डूको, जिसमें ई का अर्थ होता है फ्रॉम विद इन, मतलब कि अंदर से, और डूको का अर्थ होता है ब्रिंग आउट, बाहर लाना। तो इस प्रकार से शिक्षा का क्या अर्थ हुआ कि अंदर से विकास। किंतु नई विचारधारा के अनुसार क्या है, इस शिक्षा शब्द की व्युत्पत्ति को लैटिन भाषा के निम्न 3 शब्दों से मानी जाती है, जिसमें से फर्स्ट है एडुकेटम। तो एडुकेटम मतलब होता है टू ट्रेन, एक्ट ऑफ टीचिंग और ट्रेनिंग, मतलब कि शिक्षित करना। सेकंड पॉइंट है एडुसियर। तो एडुसियर मतलब होता है टू लीड आउट, उसको विकसित करना, बाहर निकालना। और थर्ड पॉइंट है एडुकेयर। तो एडुकेयर मतलब होता है टू एडुकेट, टू रेस, उसको आगे बढ़ाना, नरिश करना। तो इन तीनों पॉइंट को देखने से हमें क्या समझ में आ रहा है, मनुष्य अथवा बालक में जन्मजात गुणों का सर्वांगीण विकास करना ही क्या है, शिक्षा है। क्योंकि हम सभी मनुष्य क्या है, अपने आप में डिफरेंट क्वालिटीज़ के साथ पैदा हुए हैं, है ना। हम सब में अपनी कोई ना कोई क्वालिटीज़ होती है, जन्मजात क्वालिटीज़ होती है। तो उन क्वालिटीज़ को, उन क्षमताओं को, और जो उसको शिक्षा के माध्यम से डेवलप करना, इन्हेंस करना ही क्या है, शिक्षा है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे शिक्षा की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन। तो इसमें जैसा कि मैं आप लोग को अपने हर वीडियो में कहती हूँ कि इसमें कम से कम आप लोग को 2 डेफिनेशन पता होने चाहिए। तो हमारा फर्स्ट डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू डॉक्टर राधाकृष्णन। डॉक्टर राधाकृष्णन के अनुसार एजुकेशन शुड बिल्ड मैन एंड सोसाइटी, की शिक्षा को मनुष्य और समाज का निर्माण करना चाहिए। हमारी शिक्षा प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए जो मनुष्य और समाज दोनों का विकास कर सके। नेक्स्ट डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू फ्रॉबेल। फ्रॉबेल के अनुसार एजुकेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच द इनेट पावर्स ऑफ द चाइल्ड आर मैनिफेस्टेड आउटसाइड, की शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चे की जन्मजात शक्तियाँ बाहर प्रकट होती है, जैसा कि अभी स्टार्टिंग में हमने इस पर डिस्कस किया है। अब नेक्स्ट देखेंगे दर्शन का अर्थ, मीनिंग ऑफ फिलॉसफी। तो इसमें पहले हम देखेंगे इंडियन कंटेक्स्ट में देखें तो दर्शन शब्द कहाँ से आया है, किससे बना है, उसको अपने को बताना है। तो हम इंडियन कंटेक्स्ट में देखें, भारतीय संदर्भ में देखें तो द वर्ड दर्शन इज़ डेराइव्ड फ्रॉम द संस्कृत वर्ड दृश्य। संस्कृत है ना, कि दर्शन शब्द संस्कृत के दृश्य धातु से बना है। द वर्ड दर्शन इज़ फॉर्म्ड बाई अप्लाइंग द ल्यूट सफिक्स
टू द विजुअल मेटल, और इस दृष्ट धातु में लुट प्रत्यय लगने से दर्शन शब्द बनता है। सो फिलॉसफी मीन्स टू सी, मतलब इस प्रकार से दर्शन का अर्थ हुआ जिससे देखा जाए। अब जिससे देखा जाए मतलब कि इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। सपोज़ दैट मान लो कि आपके सामने एक बॉटल रखा है, उस बॉटल में आधा बॉटल पानी भरा है ना। तो आप इसको किस तरह से डिफ़ाइन करेंगे, मतलब कि आप अपने शब्दों में इसको किस तरह से बताएंगे, थोड़ा सोचिए। तो इसमें क्या है, कोई कहेगा कि यह बॉटल आधा भरा है, कोई कहेगा कि यह बॉटल आधा खाली है, तो कोई कहेगा कि इस बॉटल की पानी से किसी की प्यास बुझाई जा सकती है। तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि हर व्यक्ति क्या क्या है, अपना अलग किसी भी वस्तु को देखने का नज़रिया क्या है, अलग अलग होता है, और यह अपना एक अलग दृष्टिकोण होता है। यही क्या है, दर्शन है। अब हम देखेंगे वेस्टर्न कंटेक्स्ट में, पाश्चात्य संदर्भ में। तो दर्शन को अंग्रेजी में फिलॉसफी कहते हैं, और यह फिलॉसफी शब्द कहाँ से आया है, ग्रीक भाषा के शब्द फिलॉस और सोफिया से आया है, जिसमें फिलॉस का अर्थ होता है प्रेम अथवा अनुराग, और सेकंड वर्ड है सोफिया, जिसका अर्थ होता है विद्या या ज्ञान, है ना। तो इस प्रकार से फिलॉसफी शब्द का क्या अर्थ हुआ कि विद्या अथवा ज्ञान से प्रेम, है ना। इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। सपोज़ दैट कि आपने कहीं से एक न्यू वर्ड सुना कोडिंग के बारे में, आपको इस चीज़ के बारे में जानने की जिज्ञासा हुई, या कोडिंग एक्चुअल में होता क्या है करके। फिर हमने क्या किया, गूगल में व्हाट इज़ कोडिंग करके सर्च किया। फिर हमारे सामने क्या है, उसका बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आ गया, है ना। फिर हमने उसको रीड करना शुरू किया कि एक्चुअल में ये कोडिंग होता क्या है करके। फिर क्या है, हमने उस चीज़ के बारे में जाना कि कोडिंग एक्चुअल में कंप्यूटर का एक लैंग्वेज होता है करके। फिर हमें उसके बारे में और जानने की इच्छा हुई। तो इस प्रकार से क्या है, उस चीज़ के बारे में आप सोचने विचारने लगते हैं, और अपने स्तर पर क्या है, उसका एनालिसिस करना शुरू कर देते हैं। ये चीज़ एक्चुअल में होता क्या है, कैसे कार्य करता है, क्या है करके। चाहे किसी भी फील्ड में हो, ये हमारे लाइफ से ही रिलेटेड है ना। जब तक हम उस चीज़ के बारे में नहीं जाने रहते, तब तक क्या है, हमारा माइंड जो है, हमें एक मानसिक अशांति रहती है, और जानने के बाद क्या है, हम संतुष्टि महसूस करते हैं। यही क्या है, हमारा दर्शन है कि किसी भी चीज़ को अथवा घटना को देखने के प्रति हमें जो जिज्ञासा पाई जाती है, और जो आत्मिक शांति बने रहती है, और जानने के बाद क्या है, हम उसका एनालिसिस करते हैं और उसके एक अंतिम निष्कर्ष तक पहुंचते हैं। यही क्या है, आपका दर्शन है। आई होप कि आपको यहाँ तक से अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट है दर्शन की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ फिलॉसफी। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको जब दर्शन का मीनिंग अच्छे से समझ में आ गया, तो उसका डेफिनेशन को समझना बहुत इजी हो जाता है ना। इसमें हमारा फर्स्ट डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू प्लेटो। तो प्लेटो के अनुसार नॉलेज ऑफ द ट्रू नेचर ऑफ मैटर इज़ फिलॉसफी। पदार्थों के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान ही दर्शन है। मतलब कि हम किसी भी वस्तु के बारे में जो भी चीज़ जानते हैं, और उसके जो हम वास्तविक निष्कर्ष तक पहुंचते हैं, उसके अंतिम ज्ञान तक पहुंचते हैं, वही क्या है, हमारा दर्शन है। अब नेक्स्ट डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू डॉक्टर राधाकृष्णन। डॉक्टर राधाकृष्णन के अनुसार फिलॉसफी इज़ अ लॉजिकल इंक्वायरी इनटू द नेचर ऑफ रियलिटी, कि यथार्थता के स्वरूप का तार्किक विवेचन ही दर्शन है। जैसे कि हम उस चीज़ के बारे में जैसे ही जानते हैं, फिर क्या है, हम उस पर अपने स्तर पर तर्क चिंतन करते हैं। हमारे पास जो नॉलेज रहता है, उसके बेसिस पर क्या है, हम उसका एनालिसिस करना स्टार्ट कर देते हैं, और आखिर में उसके एक अंतिम निष्कर्ष तक पहुंचते हैं। यही क्या है, दर्शन है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे शिक्षा व दर्शन में संबंध, रिलेशन बिटवीन फिलॉसफी एंड एजुकेशन। तो इसको हम निम्न 2 पॉइंट के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे, जिसमें एक तो यह कि शिक्षा का दर्शन पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ा है वो, और एक यह कि दर्शन पर शिक्षा का किस प्रकार से प्रभाव पड़ा है वो। तो इन दोनों पॉइंट के थ्रू हम इसमें आगे डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है डिटरमाइंस द रियल डेस्टिनेशन, वास्तविक लक्ष्य का निर्धारण। तो जैसा कि अभी स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया कि ये जो दर्शन है वो व्यक्ति के उसके सभी पहलू से जुड़ा हुआ है ना। व्यक्ति का जिस प्रकार का दर्शन होगा, उसी प्रकार का क्या है, वह अपना लक्ष्य निर्धारित करेगा। जैसे कि किसी का लक्ष्य होता है कि वह पढ़ लिख कर क्या है, अधिक से अधिक पैसा कमाना, तो किसी का लक्ष्य होता है कि वह समाज में नाम कमाना। तो इस प्रकार से क्या है, हर व्यक्ति का अपना अलग अलग दर्शन होता है। तो इस प्रकार से क्या है,
शिक्षा पर दर्शन जो है प्रभाव डालती है। अब नेक्स्ट पॉइंट है डिटरमाइंस द वेरियस एस्पेक्ट ऑन एजुकेशन, शिक्षा के विभिन्न अंगों पर प्रभाव। तो इस पॉइंट को डिस्कस करने से पहले हमें ये जानना होगा कि शिक्षा के विभिन्न अंग कौन कौन से हैं। तो शिक्षा के विभिन्न अंग में अपना शिक्षा के उद्देश्य हो गया, पाठ्यक्रम है, शिक्षण विधियाँ हैं, विद्यालय है, शिक्षक है, शिक्षार्थी है, ये सभी क्या है शिक्षा के विभिन्न अंग है। शिक्षा के इन अंगों पर दर्शन का किस प्रकार से इम्पैक्ट पड़ा है इसको अपने को बताना है। आप चाहें तो इसको अपना अलग अलग पॉइंट में डील कर सकते हैं। तो इसमें हम पहले देख लेते हैं कि दर्शन क्या है, शिक्षा के उद्देश्य को किस प्रकार से इम्पैक्ट करती है। जिस प्रकार के हमारे जीवन में लक्ष्य की आवश्यकता होगी तो व्यक्ति क्या है वह उसी के अनुरूप ही तो कार्य करेगा ना। जैसे कि किसी का लक्ष्य है कि वह इंजीनियर बनना, तो वह उसी के अनुरूप ही तो वह कार्य करेगा ना। तो यह इंजीनियर बनना क्या हो गया, उसका दर्शन हो गया, उसका शिक्षा का उद्देश्य हो गया, है ना। और उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए वह क्या है इंजीनियरिंग कर रहा है ना। तो इस प्रकार से शिक्षा के उद्देश्य पर दर्शन का प्रभाव पड़ता है। इसी प्रकार से हम शिक्षा के उद्देश्य की तरह क्या है उस पाठ्यक्रम पर भी दर्शन का प्रभाव पड़ता है। शिक्षा का उद्देश्य क्या है, बच्चे में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना है। तो हमारे करिकुलम में क्या है इन विज्ञान जैसे विषयों की अधिकता होगी ना। तो इस प्रकार से क्या है पाठ्यक्रम पर दर्शन का प्रभाव पड़ता है। इसी प्रकार से हम देखें तो कि शिक्षण विधि पर दर्शन का किस प्रकार से इम्पैक्ट पड़ा है। तो इसमें क्या है इंडिविजुअल डिफरेंसेस के आधार पर, व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर क्या है अपना अलग अलग टीचिंग मेथड दिए हैं। जिसमें से प्लेटो ने क्या है अपना क्वेश्चनिंग मेथड दिया है, जॉन डीवी ने अपना प्रोजेक्ट मेथड दिया, अरस्तु ने अपना इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड दिया, और फ्रॉबेल ने किंडरगार्टन मेथड मतलब कि खेल पद्धति, इन सबको उन्होंने स्थापित किया। मतलब कि इसमें क्या है अलग अलग व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर अलग अलग शिक्षण विधियाँ जो है इन सभी दार्शनिकों ने प्रस्तुत किए। तो इस प्रकार से क्या है कि शिक्षण विधि पर भी दर्शन का प्रभाव पड़ता है। अब इसी प्रकार से आप जो है विद्यालय को बता सकते हैं कि शिक्षक को बता सकते हैं कि, तो इस प्रकार से आप क्या इन सभी चीज़ों को अपने वर्ड में डील कर सकते हैं, बता सकते हैं। अब इसमें हम देखेंगे थर्ड पॉइंट है ग्रेट फिलोसोफर्स हैव बीन ग्रेट ऑथर्स आल्सो। महान दार्शनिक क्या है महान शिक्षा शास्त्री भी हुए हैं। तो हैं स्वामी विवेकानंद जी हैं, है ना, महात्मा गांधी जी है, ये सभी क्या है एक महान दार्शनिक हैं। और एक महान दार्शनिक होने के साथ ही साथ ये क्या है महान शिक्षा शास्त्री भी हुए हैं। अब नेक्स्ट देखेंगे इम्पैक्ट ऑफ एजुकेशन ऑन फिलॉसफी, शिक्षा का दर्शन पर प्रभाव, कि दर्शन पर शिक्षा का किस प्रकार से इम्पैक्ट पड़ा है उसको अपने को बताना है। तो इसमें भी हम निम्न पॉइंट के थ्रू डिस्कस करेंगे, जिसमें से फर्स्ट पॉइंट है एजुकेशन इज़ द डायनेमिक साइड ऑफ फिलॉसफी, शिक्षा दर्शन का गत्यात्मक साधन है। जैसे कि आपको जाना है बस स्टैंड, तो आप बस स्टैंड जाने के लिए कार्य कर रहे हो, वो क्या है आपका शिक्षा है ना। आपके पास जो नॉलेज है वो क्या है शिक्षा है, और आपका जो मेन लक्ष्य है वो क्या है आपका दर्शन है। इस प्रकार से शिक्षा क्या है दर्शन का गत्यात्मक साधन है। सेकंड पॉइंट है एजुकेशन इज़ द मीन्स टू अचीव द गोल, कि शिक्षा लक्ष्य को प्राप्त करने का एक साधन है। आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जिस साधन के थ्रू अपना लक्ष्य को पूरा करते हो वही क्या है आपका शिक्षा हो गया, और आपका जो लक्ष्य है वो आपका दर्शन हो गया, है ना। अब इसी प्रकार से थर्ड पॉइंट है फाउंडेशन ऑफ फिलॉसफी, दर्शन की आधारशिला। तो है हमारे पास जो नॉलेज रहेगा हम उसी के बेसिस पर अपना दर्शन निर्धारित करते हैं। तो इस प्रकार से क्या है दर्शन की आधारशिला है शिक्षा। अब नेक्स्ट पॉइंट है फॉर्मेशन ऑफ न्यू कॉन्सेप्ट्स, नवीन संप्रत्ययों का निर्माण। हमारे पास जैसे जैसे नॉलेज आते जाता है हमारा उस चीज़ के प्रति कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होते जाता है, हमारे न्यू कॉन्सेप्ट का निर्माण होते जाता है। तो इस प्रकार से हमारा ये जो शिक्षा और दर्शन में संबंध है वो भी कंप्लीट होता है। तो इस प्रकार से स्पष्ट है कि शिक्षा व दर्शन क्या है एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, कि शिक्षा के बिना दर्शन का विकास होना कठिन है, और ठीक इसी प्रकार से दर्शन के बिना शिक्षा के उद्देश्य को प्राप्त करना भी कठिन है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि दर्शन क्या है व्यक्ति को रास्ता बताता है, और शिक्षा उस रास्ते में चलने हेतु व्यक्ति को सहायता प्रदान करता है। तो आई होप कि यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, और वीडियो पसंद आई होगी तो फिर इसे लाइक शेयर कर दीजिएगा, और इसी तरह के वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।